नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मासिक बैठक संपन्न, संगठन मजबूती पर हुआ मंथन। जनपद मैनपुरी के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक आवश्यक मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी जिले की सांसद डिंपल यादव ने की। बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने, आगामी राजनीतिक गतिविधियों तथा मतदाता सूची में अधिक से अधिक नाम जोड़ने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। बैठक को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि पार्टी से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्य बहुत जल्द पूर्ण होने जा रहा है। एसआईआर प्रक्रिया पर चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव आयोग से मांग की है कि एसआईआर के लिए समय और बढ़ाया जाए। मैं समझती चुनाव आयोग को निष्पक्ष काम करना चाहिए। मैं तमाम अपोजिशन पार्टियों से बात ट्रेड डील से अमेरिका से समझौता करके इससे किसानों को बहुत नुकसान होगा। वह अपने डेयरी उत्पादों से हमारे बाजारों को टक्कर देगा, उससे भारी मात्रा में अमेरिका को फायदा होगा। उन्होंने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर अधिक से अधिक लोगों के वोट बनवाने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती ही समाजवादी पार्टी की असली ताकत है और आगामी समय में यही मेहनत पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर सरकार की नीति और जन समस्याओं को उजागर करना चाहिए तथा समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। बैठक में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया। इस मौके पर प्रदेश जिला अध्यक्ष आलोक कुमार शाक्य, पूर्व विधायक राजकुमार कृष्णी, विधायक ब्रजेश कठेरिया, रामशरण बाथम, सचिव गोपाल दास लोधी आदि उपस्थित रहे। बैठक के दौरान संगठनात्मक विषयों पर विचार विमर्श किया गया और सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी हित में कार्य करने का संकल्प लिया। अंत में बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। जिस तरह इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है, इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष होकर सभी प्रक्रियाओं को कराना चाहिए। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जो है वो बड़ा पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। इसीलिए हमने मीटिंग बुलाई थी और लोगों को नए वोटर्स बनाने के लिए, और जो डिलीटेड वोटर्स हैं और जो वोटर्स आने वाले टाइम पे जो डिलीट करेंगे, क्योंकि 1 महीने का समय कार्यकाल बढ़ाया गया, तो इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इन्हीं से बातों को इलेक्शन कमीशन को लेकर लगातार विपक्ष हमला कर रहा है। ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लड़ना चाहती है। समाजवादी पार्टी नहीं, हम पूरा सहयोग देंगे। मुझे लगता है पूरा अपोजिशन इसका सहयोग देगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही भेदभावपूर्ण तरीके से जो एक संवैधानिक ढांचा है हमारे देश का, उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने का काम किया। केंद्रीय बजट पेश हुआ है, उसको लेकर के मतलब क्या कहेंगे? बजट सेशन चल रहा है और बजट पर चर्चा होगी। मंडे से नया चर्चा होगा और जो बजट है, मैं समझती हूँ बजट में कुछ भी, क्योंकि अभी सरकार वाला चुनाव नहीं था, सरकार बनाने वाला, तो किसी भी तरह का बजट में कोई भी वेलकमिंग डिसीजन नहीं दिखा है सरकार की तरफ से। मध्य वर्ग लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, और पूरी टोटालिटी में अगर देखेंगे तो बजट में इस बार के कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे कि बजट आने की जो खुशी होती है लोगों के बीच में, परिवारों के बीच में, वो दिखाई दी। सरकार को नाम की फिल्म आई जिसका काफी विरोध हो रहा है। कौन सी? घूसखोर पंडित, जिसका काफी विरोध हो रहा है। लखनऊ में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। इसमें और कोई नहीं बोला, लेकिन मायावती जी का जरूर आया कि इस तरीके से ब्राह्मणों को टारगेट नहीं करना चाहिए। ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है, ये बहुत ही संगठित तरीके से सोसाइटी यानी कि समाज में डिवीजन यानी कि भेदभाव कैसे बनाएं, इस कार्य में लगातार लगी रहती है अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये इनका शासन, उसमें अगर हम देखेंगे तो डायरेक्टर कौन है, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसमें जो किरदार निभा रहे हैं वो कौन एक्टर्स हैं जो किरदार निभा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ इस तरह की वो भी ज़्यादातर ब्राह्मण ही है। ये सब देखना पड़ेगा और इन्हीं के सरकार में ही ऐसी फिल्में क्यों आती हैं, सवाल इस बात पे भी होना चाहिए। मैडम, जिस तरीके से मांझा चलता है जिससे कई लोगों की जान पतंग उड़ाने के दरमियान घटना हुआ, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, जो पतंग पीछे के घर पे आके गिरा है उसमें कहीं ना कहीं चीनी मांझा लगता है। अभी 1 घंटे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया है। ये तो है कि चाइनीज की खाली मांझा जो इतना खतरनाक है, जहाँ पे किसी को भी कभी भी क्षति पहुंच सकती है। और मैं देखा कि किस तरह कभी युवा की जान गई है। गला क्या कटा? हाँ, ये पक्षियों की। और ये चाइनीज मांझे आखिर आ कहाँ से है? जिसकी सरकार है, ये जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी। और खाली चाइनीज मांझे नहीं आ रहे हैं, पूरा हमारा देश में जाने कितना चाइना से सामान आ रहा है।
पूरी सरहदें तो खुली हैं इस तरह के सामान पे, और जो अभी जो ट्रेड डील साइन हुई है यूएसए की, अगर इस पर हम गौर करेंगे तो न जाने कितने हजारों लाखों करोड़ों रुपए की डील साइन हुई है, और जहाँ पे हम लोग यूएसए से खाद्य पदार्थ का हम लोग आयात करेंगे, और वो भी बिना किसी शुल्क के, कोई जीरो टैरिफ पे। तो मैं समझती हूँ सरकार की रणनीति ही यही है कि हमारे बाजार को, हमारे किसानों को कैसे कमज़ोर किया जाए और कैसे कॉरपोरेट जगत के लोग पूरे देश में हावी हो। तो मैं समझती हूँ इसी रणनीति के तहत पूरे बाजार यूएसए के आज खोले गए हैं, और जहाँ चाइना के साथ न जाने हम कितने लाखों करोड़ों का आयात करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, आज इन सबको कटघरे में रख के इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि यूएसए की डील हुई है, जहाँ पे न जाने कितने हजारों लाखों करोड़ के कृषि उत्पादक और खाद्य पदार्थ हमारे भारत के मार्केट में आएंगे, वो भी सस्ते दामों में आएंगे। तो हमारा गरीब किसान कैसे सस्टेन करेगा, कैसे अपनी आमदनी को बढ़ाने का करेगा। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीढ़ी परिवार चला रही है, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बीएमडी कार्ड खेला है, ब्राह्मण मुस्लिम दलित कार्ड खेल रहे हैं। इस बार जो ज़रूरी है वो ये ज़रूरी है कि एसआईआर पे हम जितना ध्यान दे दें, क्योंकि एसआईआर तब आया है जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार में नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों ने एक मत होके समाजवादी पार्टी को, गठबंधन को वोट किया। कहीं ना कहीं इससे डर के ये एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, चाहे वह वेस्ट बंगाल हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि सही ढंग से एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो उत्तर प्रदेश में। तो मैं सभी से यही कहूँगी कि आप अपना वोट बनाइए, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि संविधान ने जो हमें वोट का अधिकार दिया है उसको भी कहीं ना कहीं छीनने का साजिश कर रहे हैं। मैडम, वेस्ट बंगाल में कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अकेले चुनाव लड़ेगी, वो किसी के साथ गठबंधन नहीं, कांग्रेस पार्टी ने। मैं समझती हूँ कि पिछली बार जब 2024 के चुनाव हुए थे तब वेस्ट बंगाल में सभी पार्टी अपने आप चुनाव लड़ी थी और चुनाव अच्छे परिणाम अच्छे रहे थे, ऐसे कोई निराशाजनक परिणाम नहीं रहे थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है, और क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल अभी खुद ही होके आ रही हूँ कि ममता बनर्जी पूर्ण बहुमत की सरकार वेस्ट बंगाल में बनाएगी, क्योंकि वो वहाँ की बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, वो लोगों के बीच में रहती हैं, और मेरा पूरा मानना है कि टीएमसी वेस्ट बंगाल में सरकार बनाना चाहिए। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।